गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। करें स्टार्ट आगे का पार्ट। आपने ब्लड के बारे में पढ़ रहे थे और हार्ट के बारे में पढ़ लिया है कि हार्ट में ब्लड सर्कुलेशन कैसे होता है, उसके बारे में हमने अच्छे से देख लिया है। सभी को गुड मॉर्निंग। करें आगे का पार्ट इससे स्टार्ट। देखिए आज अपना टॉपिक चलेगा हार्ट। देखिए हार्ट में हमने 3 वॉल्व किसमें होते हैं, 2 वॉल्व किसमें होते हैं। हार्ट के अंदर अगर चैम्बर की बात करें तो 2 चैम्बर वाले हार्ट मछली में होता है, वीनस हार्ट कहते हैं। 3 चैम्बर वाले हार्ट आपके रेप्टाइल्स में होते हैं, एम्फीबियंस में होते हैं। और उसमें बता दिया था इनकम्प्लीट ब्लड सर्कुलेशन पाया जाता है। ऐसे करके हमने काफी कुछ कर लिया है, ठीक है ना। आज का टॉपिक आगे का है अपना हार्ट, हृदय। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इस हार्ट के बारे में कहते हैं, हृदय के बारे में, ठीक है। क्लियर। करें आगे नया पार्ट आगे का। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन है हार्ट का उद्भव, ओरिजिनेट ऑफ हार्ट कहां से होता है। मीजोड्रम से। हार्ट का उद्भव किससे होता है, हार्ट का निर्माण किससे होता है, मीजोड्रम से। देखिए क्या होता है मीजोड्रम, ठीक है ना। सभी को हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। ओके। अब आइए देखो ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आया है कि हार्ट का निर्माण किससे होता है। आप लिखोगे मीजोड्रम। ये कौन सा मीजोड्रम है, ये है एम्ब्रियोनिक मीजोड्रम। यानी कि आप हिंदी में कहते हो इसको भ्रूणीय मीजोड्रम। क्या होता है भ्रूणीय मीजोड्रम। हमने ब्लड के समय भी ये बात की थी कि जो प्लेसेंटा होती है उसमें लेयर कितनी होती है, कि उसमें 3 लेयर्स होती है ऐसे। उसमें से जो बाहर की होती है वो एक्टोड्रम होती है, बीच वाली कौन सी होती है, मीजोड्रम होती है, सबसे अंदर वाली कौन सी होती है, एंडोड्रम। लिखा है ना, एक्टोड्रम, मीजोड्रम और एंडोड्रम। तो इसमें जो मीजोड्रम है वो बीच वाली परत है। यानी कि हृदय का निर्माण कौन सी लेयर करती है, बीच वाली करती है, जिसका नाम क्या है, मीजोड्रम। क्लियर। हृदय का विकास किससे होता है, मीजोड्रम से। देखिए एक बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है, माँ के गर्भ में बच्चा जब 3 माह का हो जाता है, यानी कि वो लगभग 85 डेज के आसपास कोर्स करता है माँ के गर्भ के अंदर, ठीक है ना। 85 डेज का या 3 मंथ के आसपास होता है तब उसकी हार्ट बीट आ जाती है बच्चे में। एक शिशु यदि एक गर्भवती महिला के गर्भ में है, उसके अपने यूट्रस में है, तो उसका विकास इस प्रकार होगा कि वो 3 माह का होगा, उससे पहले पहले उसकी हार्ट बीट आ जाएगी। यानी कि उस बच्चे में जीवन उत्पन्न हो चुका है। इसीलिए 3 माह की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना, उसको हटाना, परमिशन लेनी पड़ती है कानून, क्योंकि वो एक प्रकार की हत्या होती है। भ्रूण हत्या उसे ही कहा गया है। क्लियर। चलिए आगे आते हैं, इसके बाद की बात करते हैं। ये कह रहा हार्ट वक्षीय गुहा, वक्षीय गुहा बोलते हैं स्टर्नम ऑफ थोरैक्स कैविटी। वक्षीय गुहा के मध्य अवकाश के दोनों फेफड़ों के मध्य होता है। देखो ये रहा आपके सामने स्ट्रक्चर। ये देखो, ये जो यहां से दिख रहा है आपको, यहां से एक ऐसा पाइप आता है जो आगे जाके ऐसे 2 भागों में बंटा होता है। 2 भागों में बंटा होता है, एक लंग्स यहाँ होता है ऐसे, और एक लंग्स यहाँ होता है ऐसे। ये ऐसे बंटा होता है और ऐसे लंग्स की स्ट्रक्चर होती है। तो दोनों फेफड़ों के क्या है, बीच में है, बिटवीन लिखा गया है लंग्स, फेफड़ों के बीच में। और ये जो रिब्स बताइए आपको, ये जो पसलियां हैं, देखो लिखा ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है ना। तो जो रिब्स है, इस रिब्स के क्या है, वो बीच का जो भाग होता है खोखला, उस भाग को हमने क्या कहा है,
थोरैक्सिक कैविटी। उसके भाग को हमने नाम क्या दिया है? थोरैक्सिक कैविटी, वक्षीय गुहा। जो वक्षीय गुहा होती है थोरैक्सिक कैविटी, इस अस्थि पंजर है ना, जो इस पसलियों से रिब्स बना हुआ है, ये क्या है? रिब्स है। इस रिब्स के बीच का जो खोखला भाग है, उसे हमने नाम क्या दिया है? थोरैक्सिक कैविटी। और है कौन सी साइड? देखो इसके बीचों बीच लें तो ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है, तो लेफ्ट साइड में झुका हुआ होता है और बाएं फेफड़े के पास होता है। क्लियर? तो हृदय की पोजीशन कहाँ है? कि सर हृदय की पोजीशन थोरैक्सिक कैविटी वक्षीय गुहा में होती है, पहली बात तो। और हृदय होता है कहाँ है? बाएं फेफड़े की ओर होता है, यानी कि लेफ्ट लंग्स की ओर होता है, और दोनों फेफड़ों के मध्य होता है। और अगर इसमें से बात करें स्पेशल, तो स्पेशल बात ये है, बेस ऑफ हार्ट ये लिखा हुआ, ये हार्ट है आधार, ये इतना सा हृदय है। इस हृदय को देखो यहां से लेकर, तो यहां से लेकर और यहां तक है, तो पसलियां कौन सी काम आ रही है? 3 नंबर और 4 नंबर। तो हृदय को सुरक्षित रखने के लिए जो रिब्स काम करती है, उसको प्रोटेक्शन का काम करती है, वो कौन करती है? 3 नंबर 4 नंबर जो रिब्स आती है, जो पसली होती है, ये काम करती है। यहां तक समझ में आ गया कौन सी रिब्स इसको प्रोटेक्ट करती है? एकदम इजी पैटर्न है, अच्छे से क्लियर। चलिए आगे आइए। अब आता है हृदय की स्ट्रक्चर। अब आती है हार्ट की स्ट्रक्चर। ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है, क्योंकि बनाने का तरीका अलग होता है और इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग होता है। अब इसमें देखो, हृदय में जो मानव हृदय होते हैं, ठीक है, ये देयर आर है, थ्री नहीं है, देयर आर 4 चैम्बर इन हार्ट। हृदय में कितनी है? हाँ, पसलियां 12 जोड़ी होती है, बिल्कुल 12 जोड़ी होती है, 24 पसलियां होती है, 10 ऊपर वाली स्टेनम होता है, उसको काउंट नहीं किया जाता है। जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि पसलियों की संख्या कितनी होती है, 12 जोड़ी। वैसे रिब्स मुख्य रूप से हमने कितनी मानी थी? अभी आपके सामने डायग्राम में रिब्स के ना स्टेनम, ये देखो जुड़ रही है, ये जुड़ने के कारण क्या हो जाती है? कम मानी जाती है, पहले ये अलग होती है ऐसे सारी। तो देखो अलग होने के कारण इसको रिप्रेजेंट किया स्टेनम को, होती है कितनी है? 12 जोड़ी होती है, बिल्कुल क्लियर। 12 जोड़ी होती है। माना कितना जाता है? ये जुड़ जाती है, जॉइंट होने के कारण इसको रिप्रेजेंट नहीं किया हुआ है, इसमें जुड़ गई है कुछ रिब्स, जुड़ने के कारण इसको 10 लिखा हुआ है। और क्वेश्चन आ जाए कि मानव में पसलियों की संख्या कितनी होती है? 12 जोड़ी, क्लियर। चलिए अब आइए इसके बाद हम देखते हैं कि भाई हार्ट में चैम्बर कितने होते हैं? कि 2 आर्लिंद होते हैं, एक आर्टरी राइट ये रहा, लेफ्ट ये रहा, 2 आर्लिंद हो गए, ठीक है। सुनील जी कह रहे हैं कि सर कुछ मतलब एक्सपेंशन होते हैं जिसमें हृदय राइट साइड में होता है, तो ऐसा होता है क्या? रियल में बिल्कुल होता है। भगवान के द्वारा कुछ विकृतियां होती है, हेड हार्ट होना चाहिए लेफ्ट साइड में, थोड़ा उसका झुकाव राइट साइड में होता है। कई व्यक्ति ऐसे होते हैं, लाखों में एक होता है, तो वह एक्सेप्शन है। पर आप ये कहोगे कि मैक्सिमम व्यक्तियों में, मैक्सिमम जो एग्जांपल्स होते हैं उसमें कहाँ होता है? लेफ्ट साइड होता है, इसी लेफ्ट साइड ही माना जाता है। कोई रेयर केस आते हैं जिसमें हार्ट क्या होता है? राइट साइड होता है। तो ऊपर वाला क्या कहता है? दायां आलिंद, बायां आलिंद, दायां निलय, बायां निलय। चैम्बर कितने हो गए हैं? 4 हो गए हैं सर। चैम्बर कितने हो गए हैं? 4 हो गए हैं। अब ये जो चैम्बर तो मैंने बता दिए इसके 4 है। अब आप याद क्या करोगे? इसमें देखो कुछ डायग्राम से बनेगी, देखो यहां से बनेगा, फिर ये ऐसे निकल के बाहर जाएगा, ऐसे रिप्रेजेंट करेगा। देखो यहां से पल्मोनरी वेन्स की बताएगा, अंदर जाने की बात कर रहा है, यहां से अंदर जाने की बात कर रहा है। ये आपको इतनी स्ट्रक्चर याद नहीं करनी, इसमें याद क्या करना है? इसमें याद क्या करना है? पहला याद ये करना है कि हृदय का सबसे बाह्य कोष्ठक कौन सा होता है? बायां निलय। जो सबसे बड़ा कोष्ठक होता है वो बायां निलय होता है। लेफ्ट वेंट्रिकल है ना, ये वाला, ये वाला सबसे बड़ा होता है। दिखने में बड़ा छोटे से मत करना कि ये बड़ा होता है, नहीं,
सबसे बड़ा होता है लेफ्ट वेंट्रिकल। क्लियर? लेफ्ट वेंट्रिकल सबसे बड़ा होता है। दूसरी बात, हृदय का एवरेज वेट कितना होता है, इसका भार कितना होता है, 300 ग्राम एवरेज। अब एक बात बताता हूं सर कि जो फीमेल होती है उसमें थोड़ा सा हार्ट का वेट कम होता है। एक फीमेल के अंदर हार्ट का वेट होता है 250 ग्राम औसतन माना गया है। एक मेल की बात करें तो एक मेल के अंदर माना गया है 300 ग्राम औसतन। अब आपको एक बता देता हूं कि फीमेल में हार्ट का वेट 250 ग्राम होता है तो सर्कुलेशन वही होता है, बीपी वही होता है, काम वही होता है। और मेल के अंदर अगर 300 ग्राम है तो भी काम वही है। तो हृदय का आकार छोटा होना या हृदय का आकार बड़ा होना, ये कोई इसका रिप्रेजेंट नहीं करता है कि उसका ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होगा या आप कह सकते हो रक्त परिसंचरण तेज होगा या धीमे होगा। ये एक पंप मशीन है, पानी की मशीन है, जो केवल और केवल रक्त का परिवहन करती है। इसमें किसी भी प्रकार से रक्त का शुद्धिकरण हो, ये क्रिया नहीं होती है। हार्ट में रक्त का शुद्धिकरण नहीं होता है। हार्ट केवल और केवल क्या करता है, परिवहन करता है, सर्कुलेशन करता है। रविवान सिंह जी बिल्कुल सही है। पुरुषों का, मेल्स का हृदय बड़ा होता है, फीमेल का आंसू जल्दी निकल आते हैं। सर आंसू जल्दी निकल आते हैं इसका मतलब ये नहीं है हार्ट छोटा होता है, ठीक है ना? क्लियर? आंसू निकल आते हैं इसका मतलब ये नहीं होता है कि मतलब उसका हार्ट छोटा है इसलिए। इमोशंस हार्ट में नहीं होते हैं, इमोशंस ब्रेन में होते हैं। हार्ट कभी भी इमोशंस को महसूस नहीं करता है। कोई व्यक्ति ये कहे कि यार मेरा तो यार उसने दिल तोड़ दिया, दिल कैसे टूट जाएगा? ये तो क्या है, एक पानी की मशीन है, ठीक है ना? सब पीडीएफ वही है, बस ऊपर नीचे किया हुआ है, सेटिंग किया हुआ है। पीडीएफ जो पहले मैंने आपको दे रखी है अनीता जी, वो सेम पीडीएफ है, थोड़ा सा ऊपर नीचे किया होगा उस मैटर को, मैंने सेट किया हुआ है। एकदम लाइन टू लाइन वही मिलेगा आपको। क्लियर? चलिए अब देखो, इसमें कुछ नाम लिखा है, एक एरोटा। इस एरोटा किसे कहते हैं? एरोटा से रक्त बाहर निकलता है, तो शुद्ध रक्त बाहर निकलता है, शुद्ध रक्त। और एरोटा को आपने नाम क्या दिया है? महाधमनी। ये वो होती है जो आपके पूरे शरीर के अंदर रक्त का क्या करती है, शुद्ध रक्त का पहुंचाने का कार्य करती है। ठीक है, एक याद नाम रखना, एरोटा। एरोटा कहते हैं महाधमनी को। ये पूरे शरीर में शुद्ध रक्त जो हार्ट से निकलता है उसको सप्लाई करती है, पहुंचाती है। ठीक है, क्लियर? दूसरी बात देखो, पल्मनरी वॉल्व। पल्मनरी वॉल्व वो होते हैं जो वॉल पल्मनरी वेन्स की आर्टरी में अपने जाते हैं, उसकी संदर्भ में दिया है। ये इम्प्योर होता है। तो पल्मनरी आर्टरी की विशेषता क्या थी आपको पता है क्या? एकमात्र एक, इसका नाम था फुफ्फुसीय, फुफ्फुसीय धमनी। और ये अपना इम्प्योर ब्लड, यहाँ राइट वेंट्रिकल में अशुद्ध होगा ना, वो अशुद्ध यहां से जाएगा और जाते जाते यहां से जाते हुए कहाँ लेके जाएगा? पल्मनरी आर्टरी में। और पल्मनरी आर्टरी कहाँ लेके जाती है? लंग्स में, फेफड़ों में। तो यहाँ वॉल्व कौन सा होता है? तो पल्मनरी वॉल्व होता है, याद रखना। पल्मनरी आर्टरी के लिए, फुफ्फुसीय धमनी के लिए, फुफ्फुसीय धमनी के लिए कौन सा वॉल्व होता है? इस वॉल्व का नाम क्या होता है? पल्मनरी वॉल्व। क्लियर? आगे और देखिए, एरोटा बोलते हो महाधमनी को। तो एरोटा पूरे रक्त शरीर में पहुंचाती है। तो ये देखो, एरोटा में रक्त यहां से आ रहा है शुद्ध, ये ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा ना। तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल में कैसा होगा? शुद्ध। तो शुद्ध यहाँ जो इसको रक्त अंदर डालने का काम करती है, जब इसमें कंप्रेशन होता है, प्रेस होता है, दबता है, तो यहां से रक्त ऐसे जाके फिर एरोटा में जाता है। तो यहाँ एरोटिक वॉल्व हो जाएगा। तो पल्मनरी है, पल्मनरी वॉल्व। एरोटिक है, एरोटिक वॉल्व।
और देखिए इसके अलावा देखिए क्या होता है, जो यहां लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल है, बायां आलिंद और बायां जो निलय है, इसके बीच में कौन सा है, मिट्रल वॉल्व है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मिट्रल वॉल्व। मिट्रल वॉल्व को ही क्या कहा गया है, बाई कप्सिड वॉल्व। मिट्रल वॉल्व को ही क्या कहा गया है, बाई कस्पिड वॉल्व। ये बाइकप्सिड वॉल्व को ही क्या कहा गया है, मिट्रल वॉल्व। इसी को आप हिंदी में कहते हो द्विवलनी कपाट। क्लियर। तो द्विवलनी कपाट, मिट्रल वॉल्व, ये सब एक ही है। पप्पूराम जी बिल्कुल सबसे बड़ी धमनी एरोटा होती है। ठीक है, क्लियर। आगे आइए, जो राइट वेंट्रिकल और राइट आर्ट्रियम होता है, राइट आर्ट्रियम राइट वेंट्रिकल, इसके बीच में जो ये वॉल्व होता है, इसका नाम क्या है, ट्राइकप्सिड वॉल्व। और ट्राइकप्सिड वॉल्व को जो हमने बात कही है, वो ट्राइकप्सिड वॉल्व क्या कहलाती है, ये कहलाता है त्रिवलनी कपाट। त्रिवलनी कपाट। अभी त्रिवर्णी कपाट ट्राइकप्सिड वॉल किसके बीच में, राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में। तो राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकप्सिड वॉल है, और लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में कौन सा है, डाइकप्सिड वॉल है, जिससे आपने द्विवर्णी कपाट का, इस वॉल का ध्यान रखना। जो एरोटा की ओर जो वॉल्व होता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, उसका नाम होता है एरोटिक वॉल्व। और जो आपके पल्मोनरी आर्टरी की ओर होता है, उसको नाम दिया है आपका पल्मोनरी वॉल्व। और जो इंफीरियर वेना कोवा होती है, जिससे आपने नाम दिया, एक इंफीरियर वेना कोवा होती है और एक वो, उसमें क्या होता है, कहाँ लिखा है मिस केप 396, श्रवण जी को क्या लिखा है, एम मैस मिस पेप 639 है क्या सर, ये क्या होता है, श्रवण जी क्या लिख रहे हो, उसी तरीके से लिखो। तो यहाँ सिंपल सी बात हो गई है कि हार्ट में कौन कौन से वॉल्व होते हैं, कैसे काम करता है। आगे लिखें। अब देखो यही बात लिखी गई है, हृदय की जो सबसे बाहरी परत होती है, हृदय की जो सबसे बाहरी परत होती है, उसका नाम क्या है, पेरिकार्डियम। हृदय की जो सबसे बाहरी परत है, उसका नाम क्या है, ये जो बाहर की लेयर है, इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है पेरिकार्डियम। हृदय की मध्य अवस्थित जो द्रव होता है, इस परतों के बीच में यहाँ पर एक लिक्विड भरा होता है, जैसे यहाँ एक द्रव होता है, इस लेयर के बीच में एक लिक्विड भरा होता है, उस लिक्विड का नाम क्या है, पेरिकार्डियम द्रव। तो ये देखो, पेरिकार्डियम फ्लूइड, पेरिकार्डियम फ्लूइड प्रेजेंट बिटवीन कार्डियक लेयर एंड आउटर मोस्ट, या आप कह सकते हो कि सबसे बाहरी परत का नाम क्या होता है, पेरिकार्डियम। ठीक है, क्लियर, यहां तक समझ में आ गया। ये जो पेरिकार्डियम फ्लूइड होता है, उसकी मात्रा कितनी होती है, 10 से 15 ml होती है। पेरिकार्डियम द्रव की मात्रा कितनी होती है एक व्यक्ति में, 10 से 15 ml। अब एक बात आती है, कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जिसमें इस पेरिकार्डियम द्रव की मात्रा कम हो जाती है, तो एक उत्पन्न से कहते हैं रूमेटिक डिजीज। यदि इस पेरिकार्डियम द्रव की मात्रा कम हो जाए, यदि इसमें इंफेक्शन हो जाए, संक्रमण हो जाए, तो डिजीज हो जाती है, और वो हार्ट डिजीज होती है, जिसका नाम होता है रूमेटिक डिजीज। इसमें पूरे शरीर के अंदर पेन होता है, दर्द होता है फिर। ठीक है, पेरिकार्डियम द्रव में यदि संक्रमण हो जाए, तो उत्पन्न रोग क्या कहलाता है, रूमेटिक डिजीज। क्लियर, आगे आइए। अब ये हार्ट की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बताइए, आज तक किसी ने नहीं पूछा है।
बस याद रखना है 12 सेंटीमीटर लंबाई होती है, चौड़ाई होती है विड्थ इसकी 9 सेंटीमीटर, मोटाई होती है 6 सेंटीमीटर। तो आज तक कभी किसी ने नहीं पूछा है, ठीक है? पेरिकार्डियम का उपयोग क्या हार्ट को प्रोटेक्शन करने का काम करती है, सुरक्षा देने का काम करती है। हार्ट को बाहरी आघातों से, चोटों से रक्षा करती है, इसलिए सुरक्षा का काम करती है। क्लियर? सिंपल सी बात है। आगे आइए। अब देखो पहले हमने इसकी परतों की बात में आपको नोट्स जो पुराने हैं उसमें देखना 3 दी हुई है। एनसीईआरटी की वर्तमान की जो बुक्स आई उसमें लिखा गया है 2 प्रकार की होती 2 3 है। पर ये जो मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम है, इन दोनों को उन्होंने एक ही मान रखा है। ये क्योंकि इस प्रकार सहलगन होती है कि इनको अलग करना मुश्किल होता है, इसलिए एक ही मानते हैं। एक मानने का कारण 2 ही परतें बताई गई है। एक लेयर का नाम होता है एपिकार्डियम और दूसरी लेयर का नाम होता है मायो एंड एंडोकार्डियम। इसको ऐसा लिखा होता है मायो एंड मीजोकार्डियम। मीजोकार्डियम तो ये दोनों साथ में लेते हैं, इसीलिए इसके हमने क्या लिखेंगे, 2 प्रकार का लिखेंगे। मायो एंड मीजोकार्डियम दोनों एक ही है। तो लेयर कितनी हो गई है कुल? इस लेयर की संख्या हो गई है 2, 1 और 2। इसके बीच वाली को काउंट नहीं करते हैं, उसी के साथ सहलगन होती है, इसलिए काउंट कितनी की गई है 2। बस इतना ध्यान रखना है, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। मायो को ही आप कहते हो मीजो। ये 3 परतें होती है, पर मानते कितनी इन दोनों को हम एक ही मानते हैं। क्लियर? आगे देखिए और क्या होता है। जो ये जो आपकी बताई गई है आपकी जो लेयर, उसमें जो मायोकार्डियम लेयर होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मायोकार्डियम लेयर होती है, वो क्या करती है, सेल्फ स्टिमुलेशन करती है, स्वतः उद्दीपन होती है। कैसे? हार्ट अपने आप कॉन्ट्राइल होता है, हार्ट अपने आप कह सकते हो संकुचित होता है, फैलता है। देखिए 2 को सही नहीं, ऐसा क्वेश्चन आएगा ही नहीं। ऐसा पूछेगा हार्ट की लेयर कितनी होती है, तो आपको ऐसा नहीं आएगा एक प्रकार के 2 लेयर होती है, त्रिस्तरीय होता है, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। नाम आएंगे, हृदय की सबसे बाहरी परत होती है, हृदय की सबसे आंतरिक परत होती है। बाहरी पूछेगा तो एपिकार्डियम कहना है, सबसे अंदर की पूछेगा एंडोकार्डियम कहना है। और ऐसा हृदय की इनमें से हृदय की परत कौन कौन सी होती है, तो एपी, मायो और एंडो तीनों देख के चौथा ऑप्शन देगा ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन करोगे तो समझ में आएगा इसका। प्रीवियस क्वेश्चन इतना ही पूछा गया है कि आउटर मोस्ट लेयर ऑफ हार्ट इज पेरिकार्डियम, बस। क्लियर? अब सुनिए अच्छे से। जो ये मायोकार्डियम या जो मीजोकार्डियम है, सेल्फ स्टिमुलेशन करती है, स्वयं उद्दीपन करती है, इसीलिए कहा गया है कि ये हार्ट की ब्रेन का काम करती है। इसमें इतनी पावरफुल होती है कि हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करना है या आपके हार्ट को रिलैक्स करवाना है, ये खुद करवाती है। इसीलिए इस लेयर की वजह से हार्ट पर कंट्रोल लेता है अपना। अपन क्या करते हैं, हार्ट पर कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा कंट्रोल कर सकते हो क्या? क्या हार्ट कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा हो जाए, ब्रेन से सोचो कंट्रोल हो जाए, ऐसा नहीं होता है। इसलिए नहीं होता है क्योंकि मायोकार्डियम मसल करती है। क्लियर? अब आता है भ्रूणीय अवस्था में हृदय के ऊपर एक छेद होता है, जिस छेद का नाम याद रखना, फिरामोन ओवेल या फोरामेन ओवेल। बहुत इंपॉर्टेंट है। इन एम्ब्रियोनिक स्टेज देयर इज ए पोर ऑन द हार्ट इज कॉल्ड फिरामोन ओवेल। जब बच्चा मां के गर्भ में होता है, उस समय उसके फेफड़े क्रियाशील नहीं होते हैं, उसका मुख क्रियाशील नहीं होता, उसकी नेजल कैविटी नासा गुहा काम नहीं करती है। तब हार्ट के जो दोनों आलिंद होते हैं, दोनों आर्टरियम होते हैं, उसके बीच में यहाँ पर एक छेद होता है। उस छेद को, छिद्र को हमने नाम क्या दिया है, फोरामोन ओवेल। ठीक है ना? ये हार्ट के ऊपर जो छेद होता है यहाँ पर, ये जन्म के समय जब प्रसव पीड़ा उत्पन्न होने लगती है, जब बच्चा 7वें माह के बाद जब 8वें माह में 9वें माह में प्रवेश करता है, 8 मंथ का होता है, 9th मंथ का होता है, उसके बाद में जो लेबर पेन क्रिएट होता है,
उस सारे सिस्टम के ड्यूरेशन में ये हार्ट क्या करता है, अपने आप इस छिद्र को बंद कर देता है। ये कुदरत की देन होती है। इसीलिए ये छिद्र पहले इन दोनों में रेस्पिरेशन का काम करवाता है, क्योंकि प्लेसेंटा के साथ जुड़ा रहता है। अब कई दुर्भाग्यशाली बच्चे होते हैं जिसमें हार्ट में छिद्र ओपन रह जाता है। ये ओपन रह जाए तो इसे ब्लू बेबी सिंड्रोम, नीला बच्चा रोग कहते हैं। ठीक है ना? अगर ये छिद्र बंद नहीं हो, ये हार्ट का जो फिरामोन ओवल ओपन रह जाए, तो इस प्रकार के बच्चे को ब्लू बेबी सिंड्रोम, नीला बच्चा रोग भी कहा जाता है। अगर ये छिद्र बंद नहीं हो, तो जो रोग होता है उसे ब्लू बेबी सिंड्रोम, नीला बच्चा रोग कहते हैं। याद रखना कौन सा छिद्र होता है। क्लियर? आगे चलें। आगे आइए, इसके बाद की बात करते हैं। अब देखिए, अभी हमने बात की थी ट्राइकप्सिड और ट्राइकप्सिड वॉल्व की। देखो, यह हार्ट के अंदर की संरचना है। इस हार्ट को ऐसे काटा हुआ है सीधा, ठीक है। दिल में जो छेद होता है ना, उसका नाम है फिरामोन छेद। सल्फर की अधिकता से नहीं होता है, कॉपर की अधिकता से होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम। अगर मेटेलिक पूछ रहा था धात्विक, तो कॉपर की अधिकता से, सल्फर से नहीं होता है। पप्पूराम जी, कॉपर की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम डिजीज होती है। क्लियर? थोड़ा सा आगे बढ़ो। अब देखिए, ये जो आपके सामने स्ट्रक्चर दिख रही है, ये हार्ट रियल हार्ट है मानव का, जिसको काट के रिप्रेजेंट किया हुआ है कि अंदर से कैसा होता है, क्या स्ट्रक्चर होती है। तो देखो, जो जहां पहली लाइन है कि यूकेस्टिन कपाट द्वारा जहां पश्च महाशिरा खुलती है, वहां पर पाया जाता है, अभी बताया था ना आपको, फोरामेन ओवेल। जो छिद्र था वो बंद नहीं होता, नीला बच्चा रोग। तो उसमें क्वेश्चन इतना ही आएगा कि हार्ट पर कौन सा छेद होता है जिससे ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग उत्पन्न होता है। तो कौन सा छिद्र था? ब्लू बेबी सिंड्रोम। और छेद का नाम क्या था? फिलामेन ओवल। यूकेस्टियन कपाट या यूटेस्कियन कपाट जिसे कहते हो, ये पश्च महाशिरा, जो पोस्टीय महाशिरा अंदर आती नीचे से खुलती है, वहां पर पाया जाता है। अगर चर्चा करूं इसकी, तो थोड़ा सा वापिस आओ। ये इंफीरियर एक पोस्टीरियर वेना कोवा होती है, वो ऐसे घूम के पीछे से आती है, तो जहां वो खुलती है ना, वहां पर पाया जाता है। जो नीचे इसके नीचे होता है, दिखता नहीं है अपने को वो, ठीक है ना, वहां प्रेजेंट होता है वो। तो हम बात करते हैं इसकी वापिस। इसमें देखो, आलिंद और नीले के बीच में ट्राइकप्सिड वॉल्व होते हैं। अभी हमने पढ़ा था त्रिवर्णी कपाट, त्रिवर्णी कपाट। ये राइट ऑरिकल है, ये राइट वेंट्रिकल है। अगर ब्लैक पेन से लिखें तो साफ दिखाई देगा, थोड़ा सा लिख के देता हूं मैं आपको। ये राइट ऑरिकल, ये राइट वेंट्रिकल। इस राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में देखो, यहाँ जो वॉल ओपन हो रहा है, ये जो छिद्र ओपन हो रहा है, ये वाला, ये जो बार बार देखो यहाँ ओपन हो रहा है, देखो ये पूरा, ये जो ओपन हो रहा है ना यहाँ पर, इसका नाम होता है ट्राइकप्सिड वॉल, त्रिवर्णी कपाट। देखो इसकी लेयर कितनी है, एक, दो, एक वो नीचे से बंधी हुई देखो, दिख रही है ना, एक, दो और तीन। ये इस आलिंद में से रक्त को इसके माध्यम से कहाँ पहुंचा रही है, यहाँ नीलियम पहुंचा रही है नीचे। तो नीलियम पहुंचा रही है, तो यहाँ लेयर कितनी है बताओ मुझे। देखो लेयर दिख रही है क्या सबको, एक, दो और तीन। तीन को क्या कहोगे, ट्राइकप्सिड वॉल्व। समझ में आ गया क्या, ट्राइकप्सिड वॉल्व। यहां कितने देखो, एक और दो। ये आपका लेफ्ट ऑरिकल्स है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। इसके बीच में यहाँ कितनी है, किस है, दो है। दो है तो इसका नाम क्या होता है, बाई कस्पिड वॉल्व। तो ट्राइकप्सिड वॉल्व और डाइकप्सिड वॉल्व दिख रहा है क्या। दाएं आलिंद और दाएं नीले के मध्य ट्राइकप्सिड,
लेफ्ट ऑरिकल्स और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में द्विवर्णी का पार्ट बाइकप्सिड या मिट्रल वॉल। क्या ये समझ में आ गया, दिख रहा है क्या आपको साफ साफ अच्छे से? कभी भूलोगे क्या इसको कि कौन से वॉल में कौन से कितने किस प्रकार का वॉल्व होता है? बताइए मुझे। आपको जो डायग्राम बताया उस डायग्राम के अनुसार ओपन होते हुए दिख रहा है क्या आप सबको? यस यस सर, शिवतन जी ने कहा ठीक है सर, समझ में आ गया। बाइकप्सिड क्या होता है, ट्राइकप्सिड क्या होता है? हिंदी में द्विवर्णी कपाट और त्रिवर्णी कपाट। अच्छे समझ में आ गया क्या सबको? द्विवर्णी कपाट, त्रिवर्णी कपाट, यस सर। राम निवास जी सिद्ध कह रहे हैं, रामस्वरूप जी कह रहे हैं, भागीरथ जी कह रहे हैं, सबको समझ में आ गया। आपके सामने जो हार्ट की स्ट्रक्चर, आपने इसको कभी देखा नहीं होगा, आपने इसको देख के कभी महसूस नहीं किया होगा कि अंदर की संरचना कैसी होती है। इस प्रकार की संरचना होती है, ठीक है ना, इस प्रकार की संरचना होती है अंदर। तो जो सर ऊपर की ओर जो खुल रहा है उससे अलग कहते हैं, वो लूनर वॉल्व होते हैं, वो अलग चीज होती है। इतना डीप तो नहीं जाऊंगा कि जो ऊपर जो खुल रहा है ना, प्रेशर क्रिएट कर रहा है, वो इस स्ट्रक्चर को ओपन किया, वहां से वो जो लेके जाती है ना ब्लड, देखो राइट ऑरिकल में ब्लड कौन लेके जाएगी? आपके शरीर से सिराएं जो रक्त लेके जाएगी, तो वो जाने का रास्ता होता है। अशुद्ध रक्त जब आता है ना, तो अशुद्ध रक्त के लिए यहां से एक वॉल्व होती है, एक पाइपलाइन आती है ऐसे ऐसे। वो पाइपलाइन होती है ना, जो सीधा होती है, वो सीधा इसके साथ जुड़ी होती है। अब काट दिया उसको, अब उसके अंदर अशुद्ध जाएगा पहले, फिर अशुद्ध उसमें से किस में से आएगा? इसमें, आपके आलिंद में, और आलिंद से किस में आ जाएगा? नीले में, और नीले से फिर एक सीधा वो खुलेगी, वो ले जाके वापस कहां लेके जाएगी? लंग्स में। ठीक है ना, क्लियर? यूकेस्टिन का पार्ट कहाँ होता है? यूकेस्टिन का पार्ट उसके जो इन पोस्टीरियर जो इन एक तो इंफीरियर वेना कोवा होती है, एक पोस्टीरियर वेना कोवा होती है। जो इंफीरियर वेना कोवा होती है ना, उसके जो हार्ट में ब्लड लेके जाती है इम्प्योर अशुद्ध, उसकी जगह होता है। ये वाइट सी चीज क्या है? ये वाइट सी चीज जो दिख रही है इसके अंदर, ये जो दिख रहा है, ये इसमें मांसपेशियों के बीच में भरा हुआ लिक्विड होता है, फ्लूइड होता है। ड्यूब मांसपेशियां होती है, मांसपेशियां प्रोटीन होती है ना, तो प्रोटीन के नाम होते हैं अलग। क्लियर, समझ में आ गया क्या यहां तक? आपको खाली वॉल पूछेंगे, सर्जरी नहीं करनी है इसकी, ठीक है ना। आपको तो इतना समझ में आना चाहिए कि वॉल्व क्या होते हैं, ट्राइकप्सिड कौन से हैं, डाइकप्सिड कौन से हैं। तो इसमें येलो कलर क्या है, इसमें वो कलर क्या है, ये कलर स्ट्रक्चर आपसे कोई नहीं पूछेगा। डॉक्टर थोड़ी बन रहे हो यार, पटवारी बन रहे हो। हम फालतू में दिल के चित्र बनाते रहते हैं, रियल में तो ये है, बिल्कुल रियल में यही है भैया। दिल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, दिल में ना तो कोई रहता है, और दिल में ना ही कोई निवास कर सकता है, ना ही दिल में कोई अपने इमोशंस होते हैं। ये एक पानी की मशीन है, पंप मशीन है ये। लोगों ने बेबजाय दिल के बारे में बहुत सारे गीत गा दिए, दिल के बाद दिल दुखा दिया, दिल तोड़ दिया। ऐसा कुछ नहीं होता है, ये है दिल, ये टूटता ही नहीं है। जब ये टूट जाएगा ना, तो फिर कुछ नहीं बचता है, राम नाम सत्य हो जाता है उसका एकदम। करें आगे, आगे आइए। अब देखो, हार्ट भी दो प्रकार के होते हैं। हार्ट होते हैं ना, वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है न्यूरोजेनिक हार्ट, हार्ट दो प्रकार के होते हैं। होता है न्यूरोजेनिक, न्यूरोजेनिक हार्ट, एक होता है मायोजेनिक हार्ट। देखो, हाँ, बॉलीवुड के वैज्ञानिकों का अलग ही विज्ञान होता है, अपना विज्ञान अलग है साहब। देखो एक बात बताऊं मैं आपको कि सारे सिस्टम थोड़ा सा मैं स्लो चलूंगा, 1 मिनट लगाऊंगा आपका, पर ढंग से अगर बायोलॉजी एक पे पढ़ लिया ना, तो आप कभी किसी की रिपोर्ट देखोगे ना, तो भी आपको समझ में आएगा कि इसमें ये प्रॉब्लम्स है। क्योंकि ये लाइव टेलीकास्ट के जैसा हो गया, आपको एकदम हर डायग्राम रिप्रेजेंट करके बताऊंगा मैं। इसमें वास्तव में ऐसा होता है, इस वजह से ऐसा होता है। तो अगर आपके सेट हो गए ना माइंड में, तो कोई भी बुक उठाना, 9th की, 10th की, 11th की, 12th की, आपके सारे बुक के आपको ऐसा लगेगा जैसे मैंने सब कुछ पढ़ लिया है, ठीक है ना।
12वीं तक की बुक उठा के देख लेना, आपको उसका मतलब 80 से 85% आप कवर कर लोगे इजीली। अब इससे ज्यादा डीप क्या करवाएं, आता यही है, लिखा गया है कि एनसीईआरटी बुक के पाठ्यक्रम के अनुसार पेपर बनाए जाते हैं, तो पाठ्यक्रम एनसीईआरटी का यही है। करें आगे। तो न्यूरोजेनिक वो आर्ट होता है जिसमें हार्ट में चैम्बर विकसित नहीं होते हैं, वो तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम के साथ कार्य करता है। जैसे जो ब्रेन के द्वारा कंट्रोल होता है, जैसे बात बताऊं मैं आपको, ठीक है, आपको बात बताऊं सर, इसमें जैसे एक बात करते हैं केंचुए की बात करते हैं, कॉकरेज की बात करते हैं। देखिए कॉकरेज की अगर बात करें, कॉकरेज में क्या होता है, इस प्रकार का 3 चैम्बर होते हैं ऐसे बॉडी के, और कॉकरेज में यहां से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 इस प्रकार, और उसमें तंत्रिकाएं निकली होती है ऐसे, ये जो बना रहा हूं ना मैं आपके इसके पास में, उसमें तंत्रिकाएं होती है ऐसे ऐसे ऐसे, और ये मुख्य तंत्रिका होती है एक, उस तंत्रिका ऐसी होती है इसके साथ, उसके साथ जुड़ा रहता है। तो इस प्रकार का हृदय इस प्रकार का हृदय जो इस प्रकार तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम तंत्रिका तंत्र के साथ फैला हुआ होता हो, उसे क्या कहते हैं, न्यूरोजेनिक। और ये किसके द्वारा कंट्रोल होता है, ये जो ब्रेन होता है उसके द्वारा कंट्रोल होता है। इसीलिए तो जितने भी ऑर्थोपोड आते हैं, ऑर्थोपोड आते हैं वो जीव जिनके पाँवों की संख्या कितनी हो, 6 हो। बिच्छू हो गया, आपके कॉकरेच हो गया, चींटी हो गया, ये अगर कहीं दब जाते हैं ना, तो ये मरते नहीं है, क्योंकि ये अपने ब्रेन से हार्ट बीट को कंट्रोल कर लेते हैं, और हार्ट बीट कंट्रोल करके एकदम धीमी गति कर देते हैं, जिस कारण उनकी ऑक्सीजन की आवश्यकता कम से कम पड़ती है, और वो जिंदा रहता है। कॉकरेच को अगर मिट्टी में दफना दो ना, तो जिंदा रहेगा, वापिस बाहर आ जाएगा। किस लिए आ जाएगा, क्योंकि न्यूरोजेनिक हार्ट होता है। केंचुआ मिट्टी में रहता है, इसीलिए जिंदा रहता है, क्योंकि इसका हार्ट किस प्रकार का है, न्यूरोजेनिक का हार्ट है। अब आता है इंपॉर्टेंट बात, कि भाई केंचुआ है किसान का मित्र होता है, तो ये एने लीडा संघ का होता है। इसके फाइलम का नाम है एने लीडा फाइलम। और कैंचुआ किसका होता है, वो होता है ऑर्थोपोडा, या अर्थोपोडा बोल दीजिए, अर्थोपोडा संघ का होता है, ठीक है ना, अर्थोपोडा संघ का होता है। तो एक ऑर्थोपोडा का हो गया, एक अर्थोपोडा का हो गया, दोनों एकदम सिंपल सिंपल चीज है। क्लियर, समझ में आ गया। अब एग्जाम्पल में मैंने कॉकरेज और अर्थवर्मी क्यों लिखा, क्योंकि आज तक जब भी न्यूरोजेनिक हार्ट के बारे में पूछा गया है, तो वो कॉकरेज का और अर्थवर्म का ही पूछा गया है। इसमें किस प्रकार का हृदय पाया जाता है, क्वेश्चन आएगा, कॉकरेज में किस प्रकार का हृदय पाया जाता है, न्यूरोजेनिक हार्ट होता है। सिंपल सी बात याद रखनी है। अब आता है मायोजेनिक हार्ट। मायोजेनिक हार्ट की बात करें हम, तो मायोजेनिक हार्ट का एग्जाम्पल क्या होता है, मानव, स्तनधारी, मोलस्का। तो इन सभी के अंदर किस प्रकार का होता है, मायोजेनिक, जिसमें मायोकार्डियम मसल्स प्रेजेंट हो, या जिससे आप नाम दिया है मीजो कार्डियम मसल्स प्रेजेंट हो। तो जो मानव होता ना, उस मानव का हृदय त्रिस्तरीय इसीलिए होता है। हाँ, ऑक्टोपोडा कल आपको बताया था ना मैंने, आर्थ्रोपोडा में हेक्सापोडा, ऑक्टोपोडा उसकी क्लास होती है। आर्थ्रोपोडा में हेक्सापोडा और ऑर्थोपोडा उसकी क्लास का नाम था। तो आपका है ऑक्टोपोडा, तो हेक्सापोडा का मतलब 6 पांव वाले, और ऑक्टोपोडा का मतलब 8 पांव वाले। 8 पांव का एग्जाम्पल बताया था आपको, क्या बताया था, याद है क्या, मकड़ी, स्पाइडर, ठीक है। तो ये हार्ट के हैं, दो प्रकार के हार्ट पाए जाते हैं, एक होता है न्यूरोजेनिक और एक होता है मायोजेनिक। तो मनुष्य में हृदय किस प्रकार का होता है, स्तनधारियों में किस प्रकार का होता है, मायोजेनिक। मोलस्का में किस प्रकार का होता है, स्नेल आ जाए, घोंगा नाम आ जाए, तो इसमें किस प्रकार का होता है, मायोजेनिक। और
न्यूरोजेनिक किसमें होता है? एग्जाम्पल यही देगा वो, फाइनल है, क्योंकि उसको मकड़ी बिल्कुल मकड़ी इसी में आती है, कॉकरोच वाले संघ में। क्लियर? अब देखो, मायोजेनिक हार्ट क्या करता है? सेल्फ स्टिमुलेशन करता है, स्वयं उद्दीपन करता है, अपने आप फेरता और सिकुड़ता है ऐसे अंदर। आप उससे ब्रेन से कंट्रोल करो, यार हार्ट तो आज कम सुकड़, आज फास्ट फास्ट चला सकते हो क्या? नहीं चला सकते, वो अपने आप ही काम करता है, इसीलिए मायोजेनिक प्रकार का होता है। और जो अपने हार्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, जो ब्रेन के द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं, वो किस प्रकार के होते हैं? न्यूरोजेनिक होते हैं। क्लियर? अब आता है स्टेथोस्कोप। ये बहुत एक देखा होगा आपने, डॉक्टरों के पास एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है, इस प्रकार का एक डॉक्टरों के पास इंस्ट्रूमेंट होता है, एक यंत्र होता है जो आपके धड़कन को, आपके लंग्स में जो कंपन होता है उस कंपन को सुनने में काम आता है। देखा ना, डॉक्टर कानों पर लगाते हैं, लगा के बोलते हैं भैया हाँ सांस ले जोर से, तो आपके लंग्स में जो इरेक्शंस होता है, खिंचाव होता है, क्योंकि उसमें अगर इन्फेक्शन है तो उसको सुनते हैं, आपके उससे हार्ट बीट को सुनते हैं। तो जब हार्ट बीट या दिल पर लगाते हैं उसको, तो एक आवाज आती है, वो आवाज आती है लब डब। ठीक है ना? ये क्वेश्चन पूछा गया था, स्टेथोस्कोप से सुनने के बाद आपके हार्ट बीट का साउंड कैसा सुनाई देता है? तो हार्ट बीट का साउंड कैसा सुनाई देता है? लब डब ऐसे, लव दव नहीं देता है, ठीक है ना, लब डब। क्लियर? तो हार्ट बीट को सुनने पर कैसा साउंड क्रिएट होता है? लब डब लब डब। क्लियर? हार्ट में एक डिजीज होती है जिसका नाम है हार्ट मरमरिक डिजीज। यही डिजीज वो है जिसको हमने नाम दिया था रूमेटिक डिजीज। एक ही बात है, इसमें हार्ट में स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है, और सूजन आ जाने के कारण बीमारी का नाम क्या दिया है? हार्ट मरमरिक डिजीज या रूमेटिक डिजीज। क्लियर? ये पेरिकार्डियम मसल्स में, हार्ट की जो मसल्स होती है कार्डिक मसल्स, उसमें जो पेरिकार्डियम फ्लूइड होता है उसमें इंफेक्शन की वजह से होता है। बैक्टीरिया का हो सकता है, वायरस का हो सकता है, फंगी का हो सकता है, उसके ट्रीटमेंट होते हैं, उसमें काम आता है। थोड़ा सा आगे चलें। अब देखो ये क्वेश्चन के लिए कोई डायग्राम नहीं होते हैं, इसमें एक क्वेश्चन दिया है छोटा सा कि हृदय में रक्त का स्टॉक कितना होता है? आपके हार्ट में 24 घंटे कितना रक्त रहता है? 70 ml। याद रखना सीधा, हार्ट में 24 घंटे कितना ब्लड रहता है? तो कितना ब्लड रहता है? 70 ml। स्टॉक वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन हार्ट 70 ml। सीधा क्वेश्चन आएगा, एक मिनट में, 1 मिनट के अंदर हार्ट कितना ब्लड पंप करता है? 5 लीटर। वॉल्यूम ऑफ ब्लड विच पंप बाय द हार्ट इन 1 मिनट इज 5 लीटर। एक मिनट में कितना करता है? 5 लीटर करता है। क्लियर? और अब आते हैं हार्ट की डिजीज। सब पेस मेकर मैं आपको बाद में बताऊंगा, इसमें आ जाएगा पेस मेकर क्या है, एकदम पूरा जब बीपी बीपी पढ़ेंगे साथ में तब बता दूंगा। अब आइए, ये कुछ डिजीज है, जैसे एक हार्ट की डिजीज का नाम, ये देखो, जो रीट की तैयारी कर रहे हैं वो तो विशेष रूप से ध्यान रख लेना, एसएससी वाले भी ध्यान रख लेना, पटवा वालों में ये चीज नहीं पूछ जाती इतनी डीप, फिर भी ध्यान रखना। पहली है वीएसडी, बोलते हैं इसको, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। इसमें क्या होती है, जो हार्ट के जो निचले चैम्बर्स होते हैं, निचले चैम्बर कौन से होंगे? वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। इस राइट वेंट्रिकल और जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, इसके अंदर विकार उत्पन्न हो जाता है। विकार का मतलब कोई इम्प्योरिटीज आ जाती है। जो इम्प्योरिटीज आ जाती है, उस इम्प्योरिटीज को कारण जो अशुद्ध रक्त है वो मिलने लग जाता है, यहाँ से कोई छेद हो सकता है या कुछ अन्य कारण हो सकता है। तो जब अशुद्ध रक्त मिलने लग जाएगा शुद्ध के साथ, तो वापिस वही डिजीज होती है, बिलू बेबी रोग। क्लियर? ये वेंट्रिकुलर नाम है इसका, वेंट्रिकुलर, वेंट्रल, आप ना नीचे वाले चैम्बर को ऊपर वाले को ऑरिकल, नीचे वाले को वेंट्रिकल,
वेंट्रिकुलर अलग होती है। बिलू बेबी सिंड्रोम आलिंद में भी छेद से भी होता है। मैंने आपको बताया था यूकेस्टिन वॉल्व के पास में जो एक छेद होता है, जिस छेद का नाम क्या था? फिरामोन ओवेल। उस छेद के कारण भी कौन सा रोग होता है? बिलू बेबी सिंड्रोम। बिलू बेबी सिंड्रोम का मीनिंग यही होता है कि शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त का आपस में मिल जाना। क्लियर? तो बीमारी का नाम ध्यान रखना है क्या? बिलू बेबी सिंड्रोम। ये छिद्र कहाँ है? ये नीले में है। और बिलू बेबी सिंड्रोम में एक छिद्र कहाँ बताया मैंने? ये वीएसडीसी कहलाता है, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट होता है ये। एक होता है देखो आपका, इसमें डिजीज हो गया, ये एक डिजीज वेंट्रिकुलर, एक आपको बताया दिया था उसको वैसे ना आर्ट्रियम सेप्टल डिफेक्ट भी बोलते हैं, एएसडी। वो क्या था? उसमें दोनों आलिंद के मध्य एक छेद था, राइट आर्ट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल के बीच में छेद था, जिसका नाम था फिरामोन ओवेल। क्लियर? जो इंफीरियर वेना कोवा जो होती है इंफीरियर वेना कोवा जहां पर यूकेस्टिन वॉल ओपन करती है, उसके स्थान पर पाया जाता है वो। सिंपल सी बातें होगी दोनों। अब देखो ये अपना आगे का टॉपिक है, हार्ट वाले पे आता है। मेकर और पेस मेकर को साइंटिफिक रूप में हमने नाम दिया साइनो ऑरिकल नोड, ऐसे नोड। ये पेस मेकर का वैज्ञानिक नाम है। हार्ट के ऊपर अगर हार्ट की स्ट्रक्चर बनाए तो हार्ट के ऊपर जो चैम्बर्स होते हैं, एक यहाँ होता है, एक यहाँ होता है, और इससे दोनों से फाइबर निकलते हैं, रेसे से निकलते हैं, जो कार्डिक मसल्स में इस प्रकार से फैले हुए होते हैं। ये जो संरचना बनाई है मैंने, जो मैं आपको कलरफुल तरीके से रिप्रेजेंट करता हूँ ग्रीन कलर के साथ साथ में, ये इस प्रकार से निकलते हैं इसमें से रेसे, और वो रेसे फिर इस प्रकार से यहाँ ऐसे फैले हुए होते हैं। ये जो संरचना है, इस संरचना को हमने नाम क्या दिया? इसके साथ जुड़ाता है, तो इसका नाम क्या होता है? साइनो ऑरिकल नोड। और ये संरचना क्या कहलाती है? जो ग्रीन सी बनाई है, इससे कहते हैं पेस मेकर। इसकी संरचना कल बता दूंगा कैसी होती है पेस मेकर। ठीक है? हाँ, फिरोमेन नोवेल वाला वही है, दोनों को ही एक ही बात कही है। उसको भी बिलू बेबी सिंड्रोम का है, इसको भी बिलू बेबी सिंड्रोम का है। वो आलिंद के ऊपर छेद होता है और ये नीले के ऊपर छेद होता है। दोनों कंडीशन में शुद्ध और अशुद्ध मिलने लग जाएंगे, और दोनों कंडीशन में क्या कहलाएगा? बिलू बेबी सिंड्रोम कहलाएगा। अब देखो ये कोशिकाओं का एक समूह है जो दाएं आलिंद और के हृदय के ऊपर होता है। ये देखो ये कौन सा है? राइट ऑरिकल, दाएं आलिंद पर ये दोनों। इससे जो ये फाइबर निकलते हैं, इससे कहते हैं बंडल ऑफ हिज। ये कोई नहीं पूछेगा। और इससे आगे तंतु निकलते हैं, इससे कहते हैं पुरकिंजे फाइबर। ये भी कोई नहीं पूछेगा। बस ये ध्यान रखना, होता कहाँ है? दाएं आलिंद पर होता है। इसका काम क्या होता है? ये हार्ट बीट को कंट्रोल करता है आपकी। तो हार्ट बीट को कंट्रोल करता है, तो हार्ट बीट कितनी होती है आपकी? 72 टाइम पर मिनट। एक कॉमन जो व्यक्ति है उसकी जो हार्ट बीट होती है वो कितनी होती है? 72 टाइम पर मिनट होती है। कुछ सुनाता रहता है, मनुष्य की हृदय धड़कन कितनी होती है? 72 टाइम पर मिनट। और जो न्यू बेबी बोर्न होता है, जो नेटल चाइल्ड होता है, जो नवजात शिशु होता है, उसकी 120 से 140 होती है। उसका कारण क्या होता है? हार्ट, जो बच्चा न्यू बेबी बोर्न के समय बोल दो या गर्भ अवस्था में, क्योंकि उस समय उसके लंग्स काम नहीं करते हैं, इसीलिए उसकी हार्ट बीट क्या रहती है? ज्यादा। न्यू बेबी बोर्न का मतलब जब तक बच्चे ने जन्म लिया उस समय भी उसकी ज्यादा होती है, धीरे धीरे उसकी कम होकर सामान्य होती है। तो जब तक बच्चा माँ के गर्भ में है तब तक 120 से 140 रहती है। दोनों की हार्ट बीट बता दी है। अब हार्ट बीट बनाने के बाद में अलग अलग जंतुओं की हार्ट बीट है। रेबिट की कितनी होती है? बता दिया 210। एलिफेंट की कितनी होती है? 28। ये स्रीव एक छोटा सा जानवर होता है, उसकी कितनी होती है? आपका ये जाओजुए की जैसा होता है, इसके ऊपर चोंच होती है, इसके ऊपर कंटीली ऐसी झाड़ियां पाई जाती है, ऐसी कंटीली कंटीली होती है, इसे कहते हैं शिव। ये ऐसा जानवर होता है गिले जैसा। ठीक है, शेड़ो जिसो व्यापा क्या शेड़ो विश्व है, उसकी भी कितनी होती है? 600 से 800। और ब्लू व्हेल की कितनी होती है? 25। कि इसका मतलब क्या हो गया कि जिसका आकार जितना ज्यादा, जितना हेवी, उसकी हार्ट बीट उतनी कम। ये फंडा ध्यान रखना। आप आपसे क्वेश्चन दे देगा निम्न में से किस जीव की हृदय धड़कन सबसे कम होती है, तो उस चार ऑप्शन में से उसका आकार देखिए, जिसका आकार ज्यादा है उसकी हार्ट बीट क्या हो जाएगी? अपने आप कम हो जाएगी।
आपकी हार्ट बीट कितनी होती है? 72 टाइम पर मिनट होती है। आपकी हार्ट बीट कितनी होती है? 72 टाइम पर मिनट होती है। ये आपकी हार्ट बीट है। अब ये बढ़ती है, कम होती है, इसका कारण होता है डर, भय, क्रोध। जब कोई व्यक्ति डरता है, भय होता है, उससे क्रोध आता है, गुस्सा आता है, तो हार्ट बीट क्या होती है? बढ़ जाती है। उसके पीछे आपको आगे बताएंगे, जब ग्लैंड्स पढ़ाएंगे, ग्लैंड्स होती है जिसका नाम होता है एड्रिनल। उसके द्वारा एक हार्मोन सिक्रेशन किया जाता है जिसे हम कहते हैं एड्रिनलिन हार्मोन। उसी हार्मोन को कहा गया है डू एंड डाई का हार्मोन। तो वही हार्मोन क्या करता है? हार्ट बीट को इंक्रीज कर देता है। परंतु वो हार्मोन रहता कहाँ है? ब्लड में। कुछ समय बाद उसको हार्मोन को वापस नष्ट हो जाता है, वो कार्य करना बंद कर देता है, क्योंकि हार्मोन हमेशा एक फिक्स समय के लिए ही कार्य करते हैं, बाद में स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए वहाँ हार्ट बीट बढ़ती है, फिर वापस क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो यहाँ तक समझ में आ गया क्या? हार्ट बीट वाला तक कि हार्ट बीट किसी की कितनी होती है? यहाँ तक समझ में आ गया है, तो इसके आगे का पार्ट कल करेंगे। बताइए मुझे, क्या ट्राइकप्सिड वॉल, हार्ट की स्ट्रक्चर, उसके ऊपर वॉल की संरचना, हार्ट के अंदर आलिंद क्या है, निल्य क्या है, ये सारी चीजें समझ में आ गई क्या? अगर आलिंद में छेद होता है, फिरामोन छेद होता है,